मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन राय साकिब खरल। राय साकिब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। राय बताइएगा कि हुकूमत ने शराब पर मामूली टैक्स लगाया था और वो भी वापस ले लिया। जब अस्सलाम वालेकुम, क्लिप देख लिया आपने। ये पूरा क्लिप मैं वीडियो के एंड में डाल देता हूँ, आप जाके देख लें। लेकिन थोड़े 30 सेकंड मुझे भी दें, मुझे भी खान साहब से बात करनी है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि खान साहब से बात करने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक कैमरा चाहिए, स्क्रीन चाहिए, क्योंकि उनको हर चीज स्क्रीन से पता चलती है। खुद उनके पास आंखें नहीं है, पता नहीं क्या, लाइव उन्हें कुछ नजर नहीं आता, वो स्क्रीन का सहारा लेते हैं, पता नहीं क्यों। खान साहब क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? किस तरफ लेके जा रहे हैं आप हमें? क्यों जलील कर रहे हैं आप हमें? पहले थोड़ा जलील करके रखा हुआ आपने। इतना सा टैक्स था, इतना सा, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो सका, शराब पर हटा दिया ताकि लोगों का जहन इस तरफ आए, इस चीज पर टैक्स नहीं है, इस चीज का कारोबार करें। ऑलरेडी एक बोतल की इजाजत तो आपने पहले भी दी हुई है कि गाड़ी में हर इंसान गाड़ी में एक शराब की बोतल रख सकता है आराम से। क्यों? कौन सी रियासत मदीना की बात कर रहे हैं? हमें भी तो बताएं, कौन सी रियासत मदीना का खाका आपके जहन में किसी ने बिठा दिया है? रियासत मदीना में तो शराबें गलियों में बह रही थी, और आप बजाय ये कि आप उसे मुश्किल करें, उसे आसान से आसान तर कर रहे हैं, उसके कारोबार को भी आसान कर रहे हैं। किसके मिशन पर चल रहे हैं आप? किसका विजन है आपके पास? हमें भी तो बताएं। रियासत मदीना की बात करने आ गए, फिर लोगों को ताने देते हो, दाढ़ी वाले को ताने देते हो। अगर वो सियासत करना चाहे कि ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा मजहबी कार्ड तो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत मदीना का नाम लेकर दूसरे पर तोहमतें लगाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन राय साकिब खरल। राय साकिब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। राय बताइएगा कि हुकूमत ने शराब पर मामूली टैक्स लगाया था और वो भी वापस ले लिया, जबकि अशिया खुरनोश पर आए रोज नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, रियासत मदीना में जहां पर खाने पीने उठने बैठने से बीमार होने और बीमार होने के बाद अद्वियात खरीदने तक पर टैक्स लगा दिया गया, जो बुनियादी अशियाए खुरनोश, बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं, उन पर आए दिन टैक्सेस बढ़ रहे हैं। वहीं पर जो एक अय्याशी है, ये जो एक लेविश लाइफ का सिंबल समझा जाता है, शराब नोशी, उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 रुपए पर लीटर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर एक टैक्स आयद किया था। जब वो टैक्स आयद होता है, उसके 2 हफ्ते के बाद ही उस टैक्स को रिवर्ट करने का, टैक्स को खत्म करने का वापस नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। लगता यह है कि मौजूदा हुकूमत, रियासत मदीना की हुकूमत जो है, वो आम आदमी को क्रश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो अमीर आदमी या जो अय्याशी के अखराजात हैं, उनको मजीद फैसिलिटेट किया जाएगा। आप पे और मुझ पर तो आए दिन नए टैक्सेस सौंपे जाएंगे, लेकिन शराब नोशी, शराब की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी तैयारी के ऊपर अगर हुकूमत वक्त टैक्स लगाएगी, तो जब वही टैक्स इतलाक होता है तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस टैक्स को। ठीक है, रिस्क कहां से आई? क्या कोई मजबूत लॉबी थी या प्रेशर था जिसके तहत ये टैक्स वापस लिया गया? बिल्कुल, टैक्स खत्म करने की जो एक वजह सामने आ रही है वो ये है कि हुकूमत का कहना यह है कि बाकी सूबों के अंदर जितनी डिस्टिलरीज हैं, वहां पर 2 रुपए पर लीटर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स नहीं था, सिर्फ पंजाब में उसका इतलाक किया गया था। तो कंपटीशन को देखते हुए, कंपटीशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो जाना था इसके ऊपर आकर, इसकी वजह से टैक्स खत्म कर दिया गया। नंबर 2, जैसे ही इस टैक्स का इतलाक किया गया, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई, उसके बाद एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है, उसने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था इस टैक्स के खात्मे के लिए। तो ये 2 बुनियादी वजूहात हैं जो सामने आ रही है। मैं साथ ही साथ आपको एक और चीज गोशगुजार कर दूं अपने नाज़रीन के लिए कि इस टैक्स, इस नोटिफिकेशन के ऊपर हमने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान, वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल, हाफिज मुमताज साहब जो रेलेवेंट मिनिस्टर हैं, और गवर्नर हाउस, तीनों से राब्ता करने की कोशिश की कि उनका कमेंट ले सकें, लेकिन वो हमें उस पर कमेंट नहीं आया। नोटिफिकेशन की कॉपी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर साथ चलते हुए देख रहे होंगे।